अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। चलिए, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? ईहाम का, तजनीस का, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब का, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जे साथियों, क्या कहा गया है? सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हूं गोया नहीं ज़बां मेरी। इसके अंदर साथियों सनअत क्या है? ईहाम है। क्या है? सनअत ईहाम है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन चमन ने जे जमीन चमन ने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तकरार, सनअत तजाद, सनअत तलमीह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक लफ्ज है साथियों जमीन और एक लफ्ज है यहाँ पर आसमान। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, उल्टा है। तो क्या होगा? सनअत तजाद। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहां है किस तरफ है और किधर है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तजाद, सनअत तकरार, तजाहुल आरिफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दुनिया का हर शख्स जानता है कि सबको साथियों कमर है, लेकिन इसमें शायर ये कह रहा है हमने सुना है कि तुमको भी कमर है, कहां है किस तरफ है और किधर है। यानी जानबूझकर अनजान बना गया, और जब जानबूझकर अनजान बना जाए तो उसको बोलते हैं तजाहुल आरिफाना। तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा? सी वाला जो है राइट हो जाएगा। एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, देखूं तेरे होंठों पे हंसी आई हुई सी। मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तशबीह का, इस्तिआरा का, मजाज मुरसल का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी। जे चलिए बताइए इसमें क्या होगा? जे ओहो, एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, देखूं तेरे होंठों पे हंसी आई हुई सी। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि तेरे होंठों पर जो हंसी आई है वो ऐसे ही है जैसे साथियों बर्क। बर्क के मतलब होते हैं बिजली। सरे तूर यानी, सरे तूर यानी तूर के ऊपर जो है जैसे बिजली का परत हो, वैसे ही क्या है? तेरे होंठों पे हंसी है। यानी तेरे होंठों की जो मुस्कुराहट है, तेरे होंठों की मुस्कुराहट जो है वो ऐसी है जैसे कि तूर के साथियों ऊपर क्या है? बर्क है। तो जब किसी चीज को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो साथियों वो क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। तो ये क्या होगा? तशबीह होगा। क्या होगा? तशबीह होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तजनीस, सनअत तलमीह, और उसके बाद साथियों आगे जो आपका है, आगे आपका क्या है जी? आगे है मजाज मुरसल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। यहां पे देखिएगा साथियों, दो मांग है। एक मांग यहां पर है, एक मांग ये है। पहले मांग का मतलब होता है बाल, पहले मांग का मतलब बाल का जो स्टाइल है ना। और दूसरे मांग का मतलब होगा साथियों चाहत। यानी तूने बाल को इतना संवारा है कि तेरे बाल को देखने के बाद ही मेरी दिल तड़पने लगेगी तेरी याद में। तो तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी। कलाम के अंदर जब दो लफ्ज ऐसे जमा हो जो अदायगी में
लिखने में एक ही जैसा हो लेकिन उसका माना अलग हो तो साथियों उसी को बोला जाता है सनअते तजनीस। क्या बोला जाता है साथियों? सनअते तजनीस। तो ये क्या होगा यहां पर? ये हो जाएगा आपका सनअते तजनीस। कुछ लोग जो है ना इसका ई आंसर दे रहे हैं, पता नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा थके हुए वही हैं। कुछ लोग ई आंसर दे रहे हैं। अरे भाई आप ई कैसे दे रहे हो आंसर? चलिए ये होगा सनअते तजनीस। साथियों आगे आपका है 341 नंबर में, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? जे ओह बड़ी मेहनत है नहीं? आह चलिए इसमें कहा जा रहा है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इसके अंदर साथियों जो है 341 नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर गौर करेंगे तो यहां पर यह है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। यहां पर साथियों तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। यहां पर देखिएगा कि शायर ये कह रहा है कि मैं तेरे पीछे पीछे पड़ गया तो मेरी हालत बिगड़ते गई, और उसके बाद तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। रंग का साथियों एक माना तो कोई ये लेगा कि उसकी रंग बिगड़ गई, लेकिन रंग का दूसरा माना जो माना बईद है वो है हालत। रंग का दूसरा माना क्या है? माना बईद हालत। जब किसी लफ्ज का दो माना हो, एक माना करीब हो दूसरा माना बईद हो, और लोग जो हो मानाए करीब की तरफ जाते हो, शायर का मुराद जो है वो मानाए बईद हो, तो उसको बोलते हैं साथियों सनअते इहाम। क्या बोलते हैं? सनअते इहाम। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? इहाम पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रौ में है रक्षे उमर, कहां देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है न पा है रिकाब पर। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनअते इहाम का, लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब का, सनअते मरआतुन नज़ीर का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रौ में है रक्षे उमर। रक्ष का मतलब होता है साथियों घोड़ा। रक्ष का मतलब घोड़ा। रक्ष का मतलब घोड़ा। और साथियों नेहात बाग। बाग का मतलब क्या होता है? बाग का मतलब होता है लगाम। बाग का मतलब लगाम। न पा है रिकाब पर, पा मतलब पैर, और रिकाब का मतलब होता है जीन, जो घोड़े पर चढ़ने का साथियों ये होता है। तो इस सभी में आप देखेंगे एक चीज को कि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी ये सब घोड़े से रिलेटेड है। तो साथियों ये क्या होगा आपका? सनअते मरआतुन नजीर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोया गम हुसैन में मैं यारो इस कदर, चौथे फलक पे पानी आए है पानी कमर कमर। रोया गमे हुसैन में यारो में इस कदर, चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर। 343, यानी इसके अंदर क्या है? मरआतुन नजीर है, सनअते तजाद है, सनअते मुबालगा है, और उसके बाद आपका है साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से जायद। मतलब मैं रात इस कदर रोया गमे हुसैन में कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान तक पानी कमर कमर हो गया। ये तो किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है। इसी को बोलते हैं सनअते मुबालगा।
ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके जो स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चन नंबर साथियों क्या गया है ना, चलिए 344 नंबर में है। पूछते हैं वो के गालिब कौन है, पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है, इहाम है, तजाहुल आरफाना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। साथियों शायर कहता है, गालिब कहते हैं कि जब पूरी दुनिया हमको जानती है फिर भी वो शख्स कहता है कि कौन है जे, तो पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये साथियों जानबूझकर अनजान बनना, इसी को बोलेंगे तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया, न समझा न देखा। ये तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों, ये हो जाएगा आपका लफ्ज़ नश्र मुरत्तब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है, सनअत तशबी, सनअत इस्तिआरा और साथियों सनअत तजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। छोटे से चांद में, ये जो है साथियों जी, छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, ये जो है ना कि शम्अ जल रही है जी, ये क्या बोलते हैं, अल्लामा इकबाल के जो जुगनू नज्म है उसी से लिया गया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि छोटे से चांद में, चांद को साथियों, एक तो चांद का माना हकीकी ये हुआ कि जो आसमान में निकलता है वो चांद हुआ, लेकिन यहां पर जुगनू को डायरेक्ट चांद कहा गया है। जुगनू को क्या कहा गया, चांद, जिसको हम लोग रात में जलता बुझता नहीं है उसी को कहा जा रहा है कि छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, जुल्मत माने अंधेरा, यानी वो जुगनू के अंदर अंधेरा भी है रोशनी भी है, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, कभी आंगन से बाहर निकल जा रहा है कभी फिर आंगन में आ जा रहा है। जब निकलता है तो रोशनी चली जाती है, जब आता है तो फिर रोशनी आ जाती है। तो यहां पर साथियों डायरेक्ट जुगनू को क्या कहा गया है, चांद कहा गया है। जब किसी लफ्ज को साथियों डायरेक्ट क्या कहा जाए, दूसरे लफ्ज से ये किया जाए तो उसको बोलते हैं सनाते इस्तिआरा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोते रोते कौन सोया खाक पर, हिलते हिलते किस का झूला रह गया। रोते रोते कौन सोया खाक पर, हिलते हिलते किसका झूला रह गया। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत है, सनअत तजाद, सनअत तलमीह, सनअत तकरार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रोते रोते कौन सोया साथियों खाक पर, हिलते हिलते किसका झूला रह गया। तो यहां पर रोते रोते और हिलते हिलते रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सनअत तकरार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सनअत तकरार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जिस नज्म में तबाही का बयान हमदर्दी के साथ हो उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं, वासोख्त कहते हैं, शेर आशोब कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस नज्म में तबाही का बयान हमदर्दी के साथ हो उसे साथियों कहते हैं शेर आशोब, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर अनजान बनना, बलागत की कौन सी सनअत है, तलमी है, तकती है, तजाहुल आरिफाना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जानबूझकर अनजान बनना इसको बोला जाता है तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सहाबा ए रसूल या सोफिया कराम की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसको क्या कहा जाता है, रेख्ती बोलते हैं या साथियों नात, तबलीग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सहाबा ए रसूल या फिर साथियों या सोफिया कराम की शान में जो नज्म कही जाती है उसको बोला जाता है मनकबत। क्या बोलते हैं, मनकबत। और मनकबत इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जिस कलाम में दो या दो से ज्यादा माना इकट्ठे हों, जो एक दूसरे की जिद हो, जो एक दूसरे की जिद हो, तो वो कौन सी सनअत है, सनअत तजाद, सनअत तकरार, सनअत तलमीह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं।
जिस कलाम में दो या दो से ज्यादा माना इकट्ठे हों, दो माना हो या दो से ज्यादा हो और एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो साथियों उसको बोलते हैं सनअत तजाद। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, ऐसी नज्म को क्या बोला जाता है? रुबाई, कसीदा, मसनवी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। ध्यान दीजिएगा, रुबाई के अंदर तो 4 मिसरे हैं, यहां पर 2 मिसरे की बात हो रही है, तो जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसको साथियों मसनवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। खुदा की तारीफ जिस नज्म में बयान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नात कहते हैं, गजल कहते हैं, मनाजात कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खुदा की तारीफ जिस नज्म में बयान की जाती है साथियों उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं हम्द। उसे क्या कहते हैं? हम्द। और ऑप्शन में नहीं है ये, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। और खुदा की तारीफ जिसमें साथियों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए, कुछ मांगा जाए, उसको बोलते हैं मनाजात। और नात बोलते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कसीदा का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है उसे क्या कहते हैं? कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है उसे साथियों कहा जाता है तशबीह। क्या बोलते हैं? तशबीह बोलते हैं। और याद रखिएगा अरकाने कसीदा जो है साथियों टोटल 5 है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो सिनफे सुखन जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी के साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, मनाजात कहते हैं, शहर आशोब हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो सिनफे सुखन जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी के साथ हो साथियों उसको बोला जाता है शहर आशोब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा किसकी ईजाद है? तुर्कों की ईजाद है, अरबों की ईजाद है, ईरानियों की ईजाद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज कसीदा जो है साथियों ये कसद से निकला है जिसके माने होते हैं इरादा के। क्या माना होता है? इरादा करना। और याद रखिएगा कसीदा जो है साथियों ये ईरानियों की ईजाद, कसीदा जो है ये कसद से निकला है जिसके माना होता है साथियों क्या? इरादा करना, है ना, याद रखिएगा। और कसीदा जो है साथियों ये जो जी कसीदा जो है ये जो है अरबों की ईजाद है, चूंकि अरबी लफ्ज है कसीदा, ये ईरानियों नहीं होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। कसीदा कसद से निकला है जिसके माने होते हैं इरादा करना। क्या माना होता है? इरादा करना। कसीदा साथियों अगर पूछ लिया ईजाद तो अरबों की ईजाद है, लेकिन उर्दू में कसीदा किस रास्ते से आया है? तो फारसी यानी ईरान के रास्ते से, ईरान से होते हुए उर्दू में कसीदा आया है। तो कसीदा किसकी ईजाद है? अरबों की ईजाद है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफिया और चौथा मिसरा खिलाफ काफिया होता है क्या कहलाता है? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफिया और चौथा मिसरा खिलाफ काफिया होता है वो कहलाता है साथियों मुरब्बा। और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरसिया का अहम हिस्सा कौन सा है? बैन है, शहादत है, या फिर साथियों आगे आपका है जी जंग है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मरसिया का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? मरसिया का अहम हिस्सा कौन सा है साथियों? तो मरसिया का अहम हिस्सा जो है वो होता है जंग। और याद रखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अरकाने मरसिया कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक नंबर में होता है चेहरा, और दूसरे नंबर में होता है सरापा, और तीसरे नंबर में होता है साथियों रुखसत, है ना, और चौथे नंबर में होता है आमद, है ना, और चौथे नंबर में आमद, और उसके बाद साथियों पांचवें नंबर में हो जाएगा चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। उसके बाद आपका हो जाएगा रज्ज, उसके बाद साथियों आपका होगा जंग, है ना, और उसके बाद साथियों आपका होगा शहादत, और उसके बाद आपका हो जाएगा बैन। ये टोटल 8 अरकान जो है वो किसके हैं? मरसिया के हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए उसे क्या कहा जाता है? वो नज्म जिसे किसी में किसी की क्या की जाए? अरे भाई ये तो अजीब हो गया भाई।
चलिए, वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, कसीदा कहते हैं, गजल कहते हैं, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए साथियों, उसको बोला जाता है कसीदा। क्या बोला जाता है? कसीदा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर में, तीन तीन मिसरा जिनमें दो हम काफिया और तीसरा हम काफिया न हो, क्या कहलाता है? मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तीन तीन मिसरा साथियों जिसके अंदर दो हम काफिया हो और तीसरा हम काफिया न हो, उसको बोला जाता है मुसल्लस। क्या बोला जाता है? मुसल्लस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि मुसल्लस यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 361 नंबर में, छह मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? छह मिसरे पर, मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। छह मिसरे पर मुश्तमिल साथियों एक बंद को कहा जाता है मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 362 नंबर में, गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसको क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो तो साथियों उसको बोला जाता है मतला। क्या बोलते हैं? मतला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कसीदा का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकाने कसीदा साथियों टोटल 5 है। जो सबसे पहला हिस्सा है वो कहलाता है तशबीब, पहला हिस्सा तशबीब, और दूसरा हिस्सा जो है साथियों वो कहलाता है गुरेज, और जो तीसरा हिस्सा है वो कहलाता है मदह, और जो चौथा हिस्सा है साथियों वो कहलाता है हुस्ने तलब, हुस्ने तलब, और इसी को साथियों दूसरे नाम से मुद्दा के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो हिस्सा है वो होता है दुआ। तो कसीदे का आखिरी हिस्सा दुआ है और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो वो बलागत की कौन सी सनअत कहलाती है? सनअत तजाद, सनअत इबहाम और तलमी, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो यानी रिपीट हो तो वो तो कहलाएगा साथियों सनअत तकरार, और इसमें तकरार है ही नहीं, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो शेर जिसमें शायर जी अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला, मक्ता कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है वो साथियों कहलाता है मक्ता। क्या कहलाता है? मक्ता। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 366 नंबर में, उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिनमें 4 हम काफिया और 5वां खिलाफे काफिया हो? मुसद्दस कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिनमें 4 मिसरे हम काफिया है और 5वां जो है खिलाफे काफिया है? तो उसको कहते हैं साथियों मुखम्मस। क्या बोलते हैं? मुखम्मस। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? मरसिया का है, कसीदा का है, रुबाई का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रज्ज और बैन जो है साथियों ये मरसिया के अरकान हैं। अरकान मरसिया 8 है टोटल, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, तशबीब किस सिन्फ का जुज है? जी मसनवी का है, गजल का है, कसीदा का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तशबीब जो है साथियों ये कसीदा का जुज है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा का अहम तरीन हिस्से का नाम बताइए। गुरेज है, तशबीब है, मदह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदा का जो अहम तरीन हिस्सा है साथियों वो तीसरा हिस्सा मदह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, गजल जैसी शानदार सिन्फे सुखन किसके बतन से पैदा हुई? मरसिया के बतन से या कसीदा के या रुबाई के या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल जैसी शानदार सिन्फे सुखन कसीदा के साथियों तशबीब से निकला है। किससे निकला है?
कसीदा के तशबीब से निकला है। एक बार प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दे भाई, लाइक नहीं किया आप लोग। एक बार लाइक कर दें, एक बार प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी नज्म जो वाक़याते करबला पर मबनी हो उसे किस नाम से मौसूम किया जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है। कसीदा बोलते हैं, गजल बोलते हैं, नज्म बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऐसी नज्म जो कि वाक़याते करबला पर मबनी हो, जो नज्म साथियों वाक़याते करबला पर मबनी होता है उसको बोलते हैं मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया साथियों। क्या बोलते हैं? मरसिया। ये नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जिस शेर में कोई वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं, मनकबत कहते हैं, या तलमीह, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस शेर में कोई वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसको बोला जाता है सनअते तलमीह। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया मौजूद है, इसे इस्तलाह में क्या कहेंगे? गजल का पहला शेर, मतला, मक्ता, हुस्न, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहां पे देखिएगा साथियों, करे कोई और यहां पर करे कोई क्या है? रदीफ है। हुआ और फिर दवा काफिया है, और गजल का ये पहला शेर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गुलजारे हस्तो बुअत बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। अल्लामा इकबाल के गजल के इस पहले शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, मतला सानी कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलजारो हस्तो बुअत बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। यहां पे देखिएगा साथियों देख, फिर यहां पर देख, ये क्या है? रदीफ है आपका। और उसके बाद देखिए यहां पर बार, और यहां पर देखिएगा वार, ये क्या है? काफिया है, और गजल का ये पहला शेर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पाएदार देख। इकबाल की इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मतला अव्वल कहेंगे, मतला सानी कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पाएदार देख। यानी इकबाल के इस गजल के दूसरे शेर, यहां पे देखिएगा साथियों, जब गजल का दूसरा शेर हो और उसके अंदर भी क्या पाया जाए? काफिया पाया जाए, और उसके अंदर भी क्या पाया जाए? रदीफ पाया जाए, तब क्या होगा? यहां पे देखिएगा देख, यहां पर भी आपका देख है ना, और उसके बाद साथियों यहां पे देखिएगा ना पाएदार, यहां पे देखिएगा शरार, है ना। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, यहां पे देखिएगा साथियों देख आपका क्या है? ये आपका रदीफ है। यहां पे देखिएगा शरार, और यहां पे देखिएगा नापायदार, काफिया भी है। जब गजल का दूसरा शेर हो उसके अंदर साथियों रदीफ और काफिया दोनों पाया जाए, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उसके लिए कहेंगे क्या? मतलए सानी। और मतलए सानी को ही क्या बोला जाता है? हुस्ने मतला। क्या बोला जाता है? हुस्ने मतला। और इसी को एक और नाम से साथियों याद किया जाता है, उसको बोलते हैं जेबे मतला। क्या बोलते हैं? जेबे मतला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जी, अगला क्वेश्चन है जी, जल्दी काम, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, ये क्या है? तशबीह है, इस्तिआरा है, कहावत है, या हस्बे बाला में से एक से जायद,
हस्बे बाला में से कोई नहीं। जल्दी का काम शैतान का, ये साथियों एक ज़रबुल मसल है, और ज़रबुल मसल को ही क्या कहा जाता है? कहावत। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी में आटा गीला का क्या मतलब होता है? मुसीबत में और मुसीबत पड़ना, मुसीबत में खुशी आना, मुसीबत में दोस्त बनना, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला का मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत पड़ना, मुसीबत में और मुसीबत पड़ना। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, कहावत की निशानदेही कीजिए। बड़े बोल का सर ऊंचा, ताली बजाना, शाद होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहावत की निशानदेही कीजिए, तो बड़े बोल का सर ऊंचा, बड़े बोल का सर ऊंचा, ये क्या है आपका? कहावत है, यानी जरबुल मसल है। अगला क्वेश्चन है, सब तरफ से फायदा ही फायदा होना के लिए कौन सी कहावत दुरुस्त है? 5 उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में, आप भले तो जग भला, जल्दी काम शैतान का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सब तरफ से फायदा ही फायदा, फायदा का मतलब होता है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाकिस मालूमात नुकसान पहुंचाती है, नाकिस मालूमात नुकसान पहुंचाती है के लिए कौन सी कहावत सही है? नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम फायदा ए जान, दोनों, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, ये कहा है ना, ये सुना होगा आपने। तो नीम हकीम खतरे ए जान, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है कि क्या माना है? एक क्या है ये? एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, क्या है ये? जरबुल मसल है, मुहावरा है। तो साथियों इसी को बोलेंगे जरबुल मसल, और जरबुल मसल को ही उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत। क्या बोलते हैं? कहावत। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज मेरे कल दूसरा दिन, वो आज मरे कल दूसरा दिन का मतलब क्या है? दुनिया में हमेशा रहना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, मालूम नहीं क्या होना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 382 नंबर क्वेश्चन का, आज मरे कल दूसरा दिन, इसका मतलब है साथियों दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ये जरबुल मसल है ना। अगला क्वेश्चन, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते, है ना। इस शेर को कहेंगे मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, पहला शेर कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, दाग, दाग देहलवी ने अपना नाम लिया है। तो साथियों ये गजल का आखिरी शेर है, गोया तखल्लुस आया है इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे मक्ता। क्या बोलेंगे? मक्ता। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। रदीफ किस जबान का लफ्ज है? उर्दू का है, तुर्की का है, फारसी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, रदीफ हो या फिर साथियों काफिया हो, या फिर आपका मतला हो, या फिर आपका मक्ता हो, या फिर साथियों आपका क्या बोलते हैं कसीदा है, या फिर आपका मसनवी है, ये सब जो है अरबी जबान का लफ्ज है। नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, इसलिए कि अरबी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 385 नंबर में, इल्म की जमा क्या होगी? मालूम, उलूम और आलिम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इल्म की जमा है साथियों उलूम, इल्म की जमा है उलूम। ऑप्शन नंबर जो है ना बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तकलीफ की जमा क्या है? तकल्लुफात, तकालीफ, तकल्लुफ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तकलीफ की जमा है तकालीफ, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? कुतुब खाना, खुशबू, मालिक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? मुअन्नस नहीं बोलते हैं खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, ये क्या हो जाएगा साथियों? मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इम्कान की जमा क्या है? मुमकिन और मुमकिनात, इम्कानात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुमकिन की जमा है इम्कान, और इम्कान की जमा है इम्कानात।
याद रखिएगा साथियों, एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, और दूसरा होता है साथियों जमउल जमा। दूसरा क्या होता है? जमउल जमा। जैसे देखिए साथियों, दवा, ये क्या है? जैसे आप देखिए यहां पर दवा, ये क्या है? वाहिद है। इसका जमा बनाएंगे तो अद्विया, ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। फिर हम इससे जमा बना लेंगे तो हो जाएगा अद्वियात। क्या हो जाएगा? अद्वियात। इसी तरह देखिएगा ग़िज़ा, ग़िज़ा क्या है? वाहिद है। ग़िज़ा से जमा बनाएंगे तो इसका हो जाएगा अग़ज़िया। फिर इस जमा का जमा बनाते हैं तो इसका हो जाता है साथियों अग़ज़ियात। क्या होता है? अग़ज़ियात। इसी तरह साथियों मुमकिन, मुमकिन, मुमकिन क्या है? वाहिद है, और इसके जमा है साथियों इम्कान। क्या है? इम्कान, है ना। और फिर इम्कान से जमा बनाया गया इम्कानात। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जी इम्कानात। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गुलशन क्या है? इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें मुसग्गर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलशन के माने होते हैं बाग। जब कोई लफ्ज से साथियों कोई जगह समझा जाए या कोई वक्त समझा जाए उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ। तो ये क्या होगा? इसमें ज़र्फ। और इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में हैं। एक होता है भाई ज़र्फ मकान। क्या होता है? ज़र्फ मकान। और दूसरा होता है ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान जिससे कोई जगह समझा जाए, जैसे हम लोग बोले कब्रिस्तान, ये साथियों क्या है आपका? इसमें ज़र्फ मकान। जैसे हम लोग बोले स्कूल, ज़र्फ मकान। जैसे बोलेंगे दरसगा, ज़र्फ मकान। और ज़र्फ ज़मान साथियों जैसे सुबह, जैसे शाम, जैसे दोपहर, ये आपका क्या है? ज़र्फ ज़मान है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, गालिब बुरा न मान, गरवाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है? लक़ब है, तखल्लुस है, खिताब है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब थोड़ी कोई बोलेगा कि बीपीएससी से सारा जाहिल लोग आके बहाल हो गया। नहीं, पढ़ते 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 लगता है कि दिमाग भाई सन है जी, एक नशा सी चढ़ी हुई है। पता है रात में सोते सोते 2:30 बज गया है, और फिर सुबह ही भाई लगता है कि ख्वाब में भी वही चल रहा है। तो आप लोग जब स्कूल में जाएंगे तो थोड़ी आपको बोलेगा कोई जाहिल आ गया है जे, है ना। सारे इसको तोड़ दिया गया। इस बिहार ने इस 3 महीने में इतनी पढ़ाई की है यहाँ के स्टूडेंट ने कि लाइफ में कभी उतना कोई पढ़ा नहीं होगा। हमने तो साथियों जितना पढ़ा दिया है ना, इतना 6-6 महीना में नहीं पढ़ाते थे। 6 महीना में नहीं पढ़ाते थे। DSSB TGT का क्लास 4 महीना चला था तो 82 की 84 क्लास चला था। आपको 250-300 क्लास करा दिए हैं 1 महीना के अंदर, और हर क्लास 2-2 घंटा 1.5-1.5 घंटा का। जी क्या बोलिएगा, एग्जाम बाद तो लगेगा कि जी ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। गालिब बुरा न मान, गरवाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है? पूरे बदन लगता है कि एक हिट है, लेकिन क्या करें, मंजिल आगे है, 2 कदम पीछे है। लगता है कि अरे और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे आगे पहुंच जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आगे पहुंच जाएंगे। जी तो वो लगता है नहीं, हमें भी लगता है कि चलो भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लें, थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ी और मेहनत, अरे थोड़ा, बिल्कुल लगता है कि सकत खत्म हो गई है, लेकिन हिम्मत नहीं खत्म हुई है। जी हिम्मत खत्म नहीं हुई है। चलिए, गालिब बुरा न मान, गरवाज बुरा कहे। मैं तो दाद देना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो काफी परेशानी में हैं जी। बहुत सारे उनके उम्र का तकाजा है, फिर भी वो डटे हुए हैं। अल्लाह उन सभी को कामयाब करे। गालिब बुरा न मान, गरवाज बुरा कहे कोई। इसमें देखेंगे तो यहां पर आपको गालिब एक नाम आएगा, तो ये क्या होगा? तखल्लुस होगा। क्या होगा? तखल्लुस होगा। ऑप्शन नंबर जो है साथियों क्या होगा आपका? जी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यह गुमान बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है। लोगों को यह गुमान बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है जी। उर्दू वाले को कोई पूछता भी नहीं था, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से उस तारीख को बदला गया है, और जो लोगों के दिमाग में एक ये एक तरह का वहम बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है, बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है। और ये तो ओपन क्लास है, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़े हैं उनसे पूछिए कि कितना पढ़ाया गया है उसको, है ना। चलिए जी, ताजा हवा में हवा क्या है? मौसूफ है, सिफत है, फेल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ताजा हवा, ताजा हवा, हवा साथियों क्या है? तो ताजा जो है ये आपका कहलाता है सिफत,
और हवा जो है ये साथियों आपका कहलाता है मौसूफ। तो हवा क्या होगा? मौसूफ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दायम के क्या माना है? दायम के माना हमेशा, नामुमकिन, कायम और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। पढ़ा ना आपने जी। दायम के माना होते हैं साथियों हमेशा, दायम के माना हमेशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? मीर होगा, गजल होगा, गो होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लाहिका को ही साथियों क्या बोला जाता है? लाहिका को बोला जाता है प्रत्यय। कोई इसम है और उसके आखिर में आपने कोई हर्फ लगा दिया तो वो हो जाएगा लाहिका। गजल आपका एक इसम है, इसके आखिर में आपने गो लगा दिया तो गो क्या हो जाएगा? लाहिका। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है? बारिश होना, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर जो है ना बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? फेल है या फिर सिफत है, फाइल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असगर क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है ये फेल है। इस काम को कौन अंजाम दे रहा? असगर। जो काम को करता है उसी को बोलते हैं फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनव्वर राना पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? हाल से, मुस्तकबिल से, माजी करीब से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों आएंगे, आएंगे क्या है? ये भविष्य काल है, यानी इसको बोलते हैं फेल मुस्तकबिल। क्या बोलेंगे? फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौगात के माना है सौगात, मोहब्बत, तोहफा, गाली और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप जब पास कर जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा, तो आप हमारे पास क्या लेकर आएंगे? सौगात, यानी तोहफा, तहाइफ, जिसकी जमा होती है नहीं जे। तो सौगात के माना है साथियों तोहफा, सौगात के माना है तोहफा, जिसको बोलते हैं गिफ्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 398 में, बाजीगर का क्या मतलब है? खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाजीगर का क्या मतलब है? बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला। खाना बनाने वाले को बोलते हैं साथियों खानसामा। याद रखिएगा क्या बोला जाता है? खानसामा। क्या बोला जाता है? खानसामा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से जुमला दुरुस्त है, इनमें से जुमला दुरुस्त है। हम लिखता हूं, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? 399 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर ये कहा जाए कि हम लिखता हूं, हूं के साथियों हम नहीं लगा सकते, हम लिखे हैं ये वाला भी गलत है, हम लिखते हैं ये सही है, क्योंकि हम भी जमा है और हैं भी जमा है ना। है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 400 नंबर में है, किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकफियत जाहिर करना क्या होता है? तजाद होता है, मुबालगा होता है, हुस्न तालील और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म की अपनी नावाकफियत जाहिर करना, इसी को साथियों बोलते हैं तजाहुल आरिफाना। क्या बोलते हैं? तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर जो है ये ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अब बाकी बताइए कि आपको आज का ये क्लास कैसा लगा।